Good morning, students. Welcome in your English class. In our previous class, we saw chapter number 4, 1 less than 100. So, today we are going to see remaining part of this chapter. So, Nazim was set on talking the Hodja to court. So he went back home and brought a new silken dress and a fur coat for the Hodja to wear. The Hodja examined the clothes and was satisfied with them. But ये जो नाजिम है वो होर्जा को कोर्ट आने के लिए कहता है और सो ही वेंट बैक होम, वो फिर से वापस जाता है और घर जाने के बाद वो न्यू सिल्कन ड्रेस लाता है और उसके साथ एक कोट भी लाता है। फर मीन्स जहाँ पे एनिमल्स के क्या रहते हैं, हेयर रहते हैं, ऐसे एक कोट भी वो लेके आता है। क्यों? बिकॉज वो होर्जा को वेयर करने के लिए देने थे, क्योंकि होर्जा के पास अच्छा ड्रेस था क्या? नो, इसीलिए उसने अपने घर जाकर एक सिल्क का फर का कोट लेके आया। द होर्जा एग्जामाइंड द क्लोथ्स एंड वॉज सेटिस्फाइड विथ देम। और ये जो होर्जा है वो क्लोथ्स लेते हैं और फिर समाधानी हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है, अब मैं आपके साथ कोर्ट आता हूँ। एट द कोर्ट, दोनों कोर्ट में जाते हैं और देखो अब कोर्ट में जाने के बाद क्या हो जाता है। द जज आस्क देम व्हाट द मैटर वॉज। कोर्ट में जाने के बाद जो जज है वो उन दोनों को पूछते हैं कि क्या मामला है, क्या मैटर है। नाजिम टोल्ड हिम द स्टोरी, और नाजिम जो है वो उनको स्टोरी बताता है। द होर्जा स्टूड स्ट्रोकिंग हिज बियर्ड ऑल द टाइम। बट ये जो होर्जा है वो अपने जो बियर्ड है उस पर खड़े रहते रहते स्ट्रोकिंग करता है। आफ्टर द मर्चेंट हैड फिनिश्ड, मर्चेंट अपने जो मन की बात है वो क्या करता है, जज के सामने बताता है और उसका पूरा फिनिश होने के बाद द होर्जा क्लियर हिज थ्रोट वंस एंड स्पोक टू द जज। बट ये जो मर्चेंट है उसका फिनिश होने के बाद होर्जा क्या करता है, अपना जो थ्रोट है, जो गला है, वो क्लियर मीन्स ऐसे करता है और बोलने, जज के सामने बोलने लगता है। यूर एक्सीलेंसी, एक्सीलेंसी मीन्स परराष्ट्रीय वकील, वहाँ पे जो वकील रहते हैं। नाजिम इज़ माई नेबर, नाजिम ये जो होर्जा है वो कहने लगते हैं कि नाजिम मेरा नेबर है, मेरा पड़ोसी है। आई हैव सीन हिम स्टैंडिंग ऑन हिज टेरिस एंड वॉचिंग मी प्रे। मैंने ये जो नाजिम है उसको अब उसके टेरिस पे खड़े हुए देखा था जब मैं वो प्रे कर रहा था। ही मे हैव सीन मी काउंटिंग द गोल्ड कॉइन्स दैट गॉड गेव मी टुडे। बट मैं जब प्रे होने के बाद जो मुझे गॉड ने जो 99 गोल्ड कॉइन्स दिए थे वो नाजिम ने अपने टेरिस पर से क्या किया, देखा, जो मैं वो गोल्ड कॉइन काउंट कर रहा था, जो आज मुझे वो गोल्ड कॉइन्स गॉड ने दिए हैं। राइट नाउ ही इज़ ट्राइंग टू बी स्मार्ट। देखो अभी ये जो नाजिम है वो वेरी स्मार्ट है, चालाक है। वो क्या कर रहा है, ही वॉन्ट्स टू ग्रैब द मनी द बेनिवोलेंट वन हैज़ गिवन मी। बेनिवोलेंट मीन्स गॉड, गॉड ने जो मुझे 199 कॉइन्स जो दिए हैं वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ग्रैब। ग्रैब मीन्स हस्तगत करना। जो मुझे मिले हुए गोल्ड कॉइन्स है वो क्या कर रहा है, ड्रामा बनाकर गॉड ने दिए वाले गोल्ड कॉइन्स मुझसे क्या कर रहा है, ले रहा है। नाजिम रिप्लाइड, फिर नाजिम जो है वो
बोलता है, बिलीव मी, मुझ पे विश्वास करो माय लॉर्ड, द कॉइन्स आर माइन, आई नेवर टेल अ लाई, हियरिंग हिम प्रे फॉर 100 कॉइन्स। ये जो नाजिम है वो बोलता है कि मुझ पे विश्वास करो माय लॉर्ड, द कॉइन्स आर माइन, ये जो कॉइन्स है वो मेरे हैं, आई नेवर टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हियरिंग हिम प्रे फॉर 100 कॉइन्स and only 100 coins. Daily, I threw 99 gold coins down into the courtyard to see what he would do if he got one coin less than what he had prayed for. ये जो होर्जा है वो डेली प्रेयर करता था कि मुझे कितने गोल्ड कॉइन चाहिए, 100 गोल्ड कॉइन चाहिए, बट मैंने उस बैग में 99 गोल्ड कॉइन्स क्या किए, भरे और कोर्ट यार्ड में फेंके। क्यों? क्योंकि मुझे देखना था कि ये जो होर्जा है वो क्या करता है, 99 गोल्ड कॉइन एक्सेप्ट करता है या रिटर्न देता है, इसीलिए मैंने ऐसा किया, 99 गोल्ड कॉइन्स भरे और नीचे से ऊपर से टेरिस पर से नीचे फेंके। माय लॉर्ड, नॉट ओनली इज नाजिम स्मार्ट बट ही इज ऑल्सो क्रूक्ड। क्रूक्ड मीन्स डिसऑनेस्ट। ये जो होर्जा है वो कहते हैं कि माय लॉर्ड, ये जो नाजिम है वो स्मार्ट ही नहीं, वो क्या है, डिसऑनेस्ट है। मीन्स ये जो नाजिम है वो क्या कर रहा है, मुझसे मेरे जो पैसे है, मेरे जो मनी है वो क्या कर रहा है, स्मार्ट है वो, और वो मुझसे मेरे जो मनी है वो ग्रैब करने का सोच रहा है। ही ऑफन डज थिंग्स लाइक दिस, नेक्स्ट ही विल प्रोबेबली से दैट द क्लोथ्स आई एम वेयरिंग आर ऑल्सो हीज। वो बोलता है कि ये अभी कह रहा है कि ये जो मनी है वो मेरे है, अब वो कुछ मिनट में क्या कहेगा, ये जो मैंने क्लोथ्स पहने हैं वो भी मेरे हैं, ऐसा ये नाजिम कहेगा। बट दे आर माइन, बट ये जो क्लोथ्स है वो नाजिम के नहीं है, ये मेरे हैं। क्राइड द मर्चेंट रेजिंग हिज वॉइस। ये जो मर्चेंट है वो रोने लगता है और अपना आवाज़ जो है जोर से बोलने लगता है। आई गेव देम टू हिम टू वियर टू कोर्ट टुडे। और ये जो नाजिम जोर से बोलने लगता है कि नहीं, ये जो क्लोथ्स है वो भी मेरे हैं और मैंने आज उसे ये कोर्ट में पहनने के लिए दिए हैं होर्जा को, नहीं, ये जो क्लोथ्स है वो भी मेरे हैं। द फर कोट एंड सिल्क ड्रेस दे आर ऑल माइन। ये जो कोट है, फर कोट है, और ये जो सिल्क ड्रेस है वो भी मेरा ही है, मैंने इसको कोर्ट में आज जाने के लिए पहनने को दिए थे। यू सी माई लॉर्ड ब्रोक इन द होर्जा श्रगिंग हिज शोल्डर। बट ये जो होर्जा है वो कहता है कि यू सी, देखो माय लॉर्ड, माय लॉर्ड देखो, ये जो होर्जा है, ब्रोक इन द होर्जा श्रगिंग हिज शोल्डर, next he will say that the donkey I am riding is also his. Everyone knows that I have my own donkey, said the होर्जा। होर्जा बोलता है कि देखो अब ये क्या करेगा, 2 मिनट में बोलेगा कि ये जो डोंकी है वो मेरी है, और ये सबको तो मालूम है मैं ये डोंकी पे बैठ के आया हूँ कोर्ट में और ये डोंकी मेरी है, ऐसे होर्जा लॉर्ड्स मीन्स जज से कहते हैं। ही डिडंट हैव वन, शाउटेड द मर्चेंट। और ये जो मर्चेंट है उसे क्या करे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और वो शाउट द मर्चेंट, और वो जोर से चिल्लाने लगता है। नाउ बिसाइड हिमसेल्फ, नाउ बिसाइड हिमसेल्फ मीन्स हियर ओवरकम विथ एंगर। उसको वहाँ पे बहुत गुस्सा आता है, वो एंग्री हो जाता है। विथ रेज, रेज मीन्स एक्सट्रीम एंगर, उसको वहाँ पे बहुत ऐसा क्या आता है, गुस्सा आता है, और वो वहाँ पे जोर जोर से शाउट करने लगता है। द जज कुड टेक इन इट नो मोर।
बट आप जज बोलते हैं कि बस हो गया, अब इसके आगे नहीं होगा। I have never seen such a rug in all my years in this court. Rug means permission who cheat. ये जो I have never seen such a rug in all my years in this court, और ये जो जज है वो बोलते हैं कि मैंने मेरे पूरे करियर में ऐसा जो झूठ बोलने वाला आदमी है, चीटर है, ऐसा पर्सन कोई भी देखा नहीं है। हाउ डेयर यू एक्यूज एन ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टेबल मैन। एक्यूज मीन्स ब्लेम फॉर रॉन्ग डूइंग। ब्लेम जो ये जो जज है वो कहते हैं कि ये आप क्या कर रहे हो, ये रिस्पेक्टेबल जो मैन है उस पर क्या कर रहे हो, आप ब्लेम कर रहे हो, आरोप कर रहे हो, वो भी रॉन्ग वर्क के लिए, और ऐसा नहीं हो सकता। यूर ग्रेडी नेचर, आपका जो स्वार्थी स्वभाव है, विल लीड यू टू डिजास्टर। डिजास्टर मीन्स अनर्थ हो जाएगा। आपका जो ये आपने जो ये लीड मीन्स मार्ग दिखाया है, ये क्या है, आपका अनर्थ कर देगा। कंप्लेंट डिसमिस, टेक हिम अवे ही डिक्लेयर्ड, और वो जज बोलते हैं कि आपने जो कंप्लेन की है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, डिसमिस हो जाती है। टेक हिम अवे, ये जो नाजिम है उसको मुझसे यहाँ कोर्ट में से बाहर लेके जाओ, ही डिक्लेयर्ड। और द गार्ड्स एट द कोर्ट एट वंस पुश द मर्चेंट आउट, और ये जो गार्ड है कोर्ट में के वो क्या करते हैं, नाजिम को कोर्ट के बाहर धक्के मारकर निकालते हैं। द होर्जा वेंट होम इन हीज फाइन सिल्कन क्लोथ्स हैप्पीली राइडिंग ऑन द डोंकी, और ये जो नसरुद्दीन होर्जा है वो भी जो सिल्क का ड्रेस पहना है और वो डोंकी पर बैठकर हैप्पीली क्या हो जाते हैं, वो भी कोर्ट से निकलते हैं और घर आ जाते हैं। ही फाउंड द मेजरेबल मर्चेंट सिटिंग ऑन हिज डोर स्टेप। डोर स्टेप मीन्स जो हाउस और कोर्ट यार्ड के बीच में का जो प्लेस रहता है उसे डोर स्टेप बोलते हैं। ये जो मिजरेबल मीन्स अत्यंत असमाधानकारक, वेरी अनहैप्पी जिसे हम बोलेंगे। ये जो मर्चेंट था वो अनहैप्पी था और वो अपने डोर स्टेप के यहाँ पे बैठा था। द होर्जा सेड, और होर्जा उसके पास जाते हैं और कहते हैं, नॉट अनकाइंडली, नाउ टेक बैक योर डोंकी एंड द ड्रेस एंड द गोल्ड कॉइन्स। और जो होर्जा है वो बोलते हैं कि मैं आप पे दया नहीं कर रहा हूँ, ले लो ये जो आपका डोंकी है, ये जो आपका सिल्कन ड्रेस है और ये जो गोल्ड कॉइन्स है 99, वो सब आप क्या करो, आपका रिटर्न ले लो। नेबर बट रिमेंबर द लेसन यू हैव लर्न टुडे। बट ये जो होर्जा है वो बोलते हैं कि आपने जो आज सीखा है, जो लेसन पाठ पढ़ा है, वो आपको आपकी पूरी ज़िंदगी ध्यान में रखना पड़ेगा। डोंट एट एनी टाइम टेम्प्ट एन ऑनेस्ट मैन टू ब्रेक हिज वर्ड। टेम्प्ट मीन्स जिसे हम बोलते हैं भुरड़ पाड़ना। जो वो बोलते हैं कि कोई भी जो ऑनेस्ट मैन है, सत्यवादी है, प्रामाणिक मैन है, उसके जो वर्ड है उसको कभी आप खंड नहीं करना चाहिए, आपको तोड़ने नहीं चाहिए। और आपने मेरी एग्ज़ाम लेने के लिए ये सब किया है, बट मैं कैसा हूँ, ऑनेस्ट हूँ, यहाँ पे मैं प्रामाणिक हूँ और मैंने आपका ये सब जो थिंग्स है वो मेरे नहीं थे, बट आपको पाठ पढ़ाने के लिए मैंने ये सब किया, आप कभी भी आप भूलना नहीं है। सो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से हमको एक सीख मिलती है कि डोंट एट एनी टाइम टेम्प्ट एन ऑनेस्ट मैन टू ब्रेक हिज वर्ड। थैंक यू सो मच।